नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नगर निगम में जो 25 वर्षों में नहीं हुआ, विकास कार्य 1 वर्ष में हुआ पूरा। महापौर। नगर निगम में लंबे समय के बाद कांग्रेस ने नगर सरकार बनाई और 30 जुलाई 2022 को ऐतिहासिक पदमधर पार्क में हरि गौरी प्रतिमा के सामने महापौर की शपथ ली गई थी। 1 वर्ष के कार्यकाल को महापौर ने बताया कि नगर निगम में 7 जनवरी 1995 में गठित पहले परिषद से लेकर 1 जनवरी 2020 को समाप्त हुई 5वीं परिषद के कार्यकाल में जान सामान की जिन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई थी, उन्हें इस 1 वर्ष की अवधि से प्रारंभ करने का प्रयास किया है। महापौर ने कहा कि 3 अगस्त 2022 को पहली समीक्षा बैठक विभागीय अधिकारियों के साथ की। उसमें विकास सुविधाओं को सहजता से जन सामान्य को उपलब्ध कराने, निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने आदि की कार्य योजना पर अमल करने का निर्देश दिया। आइए आपको ले चलते हैं होटल सेलिब्रेशन, जहां महापौर अजय मिश्रा बाबा अपने वार्ड पार्षदों के साथ पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपने इस 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों को बताया और आगे की योजनाओं को साझा किया है। 95,35,000 रुपए खर्चा किया। जिसमें एक छोटी फायर गाड़ी 24 लाख की, 2 पानी के टैंकर जिसमें पंप ऑपरेटिव हैं। ये छोटी फायर गाड़ी भी हमने को एक प्रेरणा मिली। राजेंद्र ताम्रकार जी के यहाँ आग लगी, बड़ी फायर ब्रिगेड नहीं घुस पा रही थी। हमारे पूर्व पार्षद साथी डैडू तिवारी ने फ़ोन किया रात को 1 बजे कि उनके यहाँ आग लगी, बड़ी फायर ब्रिगेड नहीं घुस पा रही। हम लोगों ने किसी तरह आग में काबू पाया टैंकरों से। तत्काल हमने छोटी फायर ब्रिगेड खरीदी और उसके सपोर्टिंग के लिए हमने 2 पंप ऑपरेटिंग 39 लाख रुपए के टेंडर खरीदे। महापुरुषों की प्रतिमा हर बुधवार को धुले, उसके लिए हमने जेटर वाहन 29 लाख रुपए का खरीदा। एक मड पंप खरीदा 38 लाख रुपए का। 8.5 लाख रुपए का एक उसको चलाने के ट्रैक्टर खरीदा और स्काई लिफ्ट गाड़ी खरीदी। और हम लोगों ने ये देखा कि रीवा के जो 2 समाज सेवी संस्थाएं जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो सब के लिए वाहन उपलब्ध कराते हैं। उसको देखते हुए कि बड़ी कठिनाई होती है, 200 वाहन भी हमने नगर निगम में खरीद लिए। वो 100 वाहन आ गए हैं। हमने MIC से उसे निःशुल्क शहर के अंदर चले उसका पास कर दिया है, क्योंकि फाइनेंशियली मामला होता है। वो परिषद में जाएगा, जैसे हमारी परिषद होगी उसका निर्धारण हो जाएगा और वो 100 वाहन रीवा की जनता के लिए सहज सुलभ उपलब्ध हो जाएंगे। हमने रीवा में 38 लाख रुपए का एक निविदा कराई। रीवा में कर्मकांड करने के लिए जगह नहीं थी, इसकी बहुत आवश्यकता थी। पहले कर्मकांड होता था पुराने RTO ऑफिस में, वहाँ पार्क बन गया। फिर कर्मकांड होता था बड़ी पुल के बगल में, वो रिवर फ्रंट में चला गया। कर्मकांड होता था पचमटा में, वो रिवर फ्रंट में चला गया। सिर्फ एक कोतवाली घाट छोटा सा बचा था। तो हम ये आवश्यकता थी। हमारे 39 नंबर वार्ड के 41 के 42 के पार्षद साथियों ने बोला कि ये जो एरिया है 27, 28, 39, 40, 42, 41, 44, यहाँ कर्मकांड करने की कोई जगह नहीं है। लोग सड़क में करते हैं, जहाँ पर पुराना बिछिया थाना था। हमने 38 लाख रुपए में रानी तालाब के पास एक पंप हाउस है, वहाँ पर कर्मकांड करवाने के लिए एक स्थल का चयन किया। इसी तरह कर्मकांड के लिए 4 स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, वहाँ बनवाएंगे। क्योंकि कर्मकांड एक ऐसी चीज़ है ये हिंदू परंपरा में कि जो किसी विवाह घर में नहीं हो सकती। उसके लिए नदी का किनारा, खुला मैदान या घाट ही चाहिए, तो उसकी आवश्यकता बहुत है, वो करवाया। महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना में प्रस्ताव परिषद से पारित होते रहे, क्योंकि कभी भी पारित हुए पड़े रहते थे। बिंद की 2 विभूतियों की प्रतिमा का स्थापना की ओर ध्यान नहीं दिया गया कभी। मैंने महापौर बनने के तत्काल बाद स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी देव की प्रतिमा चौराहा बाईपास के पास तथा श्री युग श्रीनिवास तिवारी के प्रतिमा ऐसा चौराहे के पास स्थापित किए जाने हेतु 53,30,000 की निविदा आमंत्रित
एवं स्वीकृत कर कार्यादेश प्रदान कर दिया है। साथ ही बोदाबाग नीम चौराहे में के पास महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भी लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा आपके रतहरा के कोने में लगेगी, उसका मैंने भूमि पूजन कर दिया है। और एक जिनके नाम से पद्मर पार्क था, लाल पद्मर सिंह की प्रतिमा के लिए MIC से प्रस्ताव पास हो गया है, उनकी अब की प्रतिमा वहीं पद्मर पार्क में लगाई जाएगी। जो पद्मर पार्क 2000 में जीर्ण शीर्ण था, बनवाया गया था, उसे कभी 23 साल तक किसी ने नहीं बनवाया। उसका जीर्णोद्धार का कार्य चालू हो गया है। महाराजा वेंकटरमण सिंह के स्टेचू को रिनोवेट करना है, उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, दशहरे के बाद उसमें काम लग जाएगा। ऋतुराज पार्क जो कि रीवा में एकमात्र खेल का ग्राउंड है, उसमें बास्केटबॉल के साथ साथ महिलाओं की कबड्डी का भी प्रावधान कराकर और उसका पूरा रेनोवेशन का कार्य हम लोगों ने करा दिया है। हमारे यहाँ कि 1 अगस्त 2022 से 1 अक्टूबर 2023 तक में हम लोगों ने रीवा के 45 वार्डों में जोन बार, ये हमारा एक एक चीज़ बना हुआ है। ये जोन क्रमांक 1, जोन क्रमांक 2, जोन क्रमांक 3 और जोन क्रमांक 4, ये सारा हम लोगों ने जोन वार ये कार्य किया और निविदाएं कराई। जोन क्रमांक 1 में 12,19,32,000 रुपए की, जोन क्रमांक 2 में 21,56,98,000 की, जोन क्रमांक 3 में 37,30,68,000 की, जोन क्रमांक 4 में 23,23,11,000 रुपए की। कुल हमने 94,29,69,69,000 की निविदाएं कराई। ये आज तक के नगर निगम का इतिहास में लिखा जाएगा कि पहला महापौर ऐसे हैं हम, और हमारी MIC है जिसने जनता के हित में 100 करोड़ से ऊपर का निर्माण कार्य का टेंडर कराया। आप नगर निगम की वेबसाइट में जा सकते हैं। ये वार्ड बाई वार्ड, इसमें कौन से कार्य, कौन संविदा कार्य, कहाँ पर उसका कौन सा अधूरा चल रहा है, किसका भूमि पूजन हो चुका है, किसका वर्क ऑर्डर नहीं जारी हुआ है, किस तरह के सारे आंकड़े पारदर्शिता के साथ हमने इसमें रखे हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी समय नगर निगम के वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं और हमारे उसमें भी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 30 वर्ग के लिए 11,87,24,000 रुपए का कार्य कराया। कायाकल्प योजना के तहत हमें 10 करोड़ रुपए की अनुमति मिली, पर 10 करोड़ रुपए शासन से नहीं आए और 8.5 करोड़ आए, पर कायाकल्प के तहत हम लोगों ने वो भी कार्य चालू करा दिया। बिजली शाखा में 5,28,25,000 रुपए की लाइट का कार्य कराया। रीवा शहर में जो सिटी प्लाजा में डेकोरेटिव लाइट लगी हैं, उसके अंदर जो डेकोरेटिव लाइट लगी हैं, 18 ठो हाई मास्क लाइट हमने शहर में लगवाई। वो विसर्जन घाट हो, आपके चौराहे हो, कब्रिस्तान हो, दरगाह हो, मंदिर हो, चिरौला का पार्क हो, चिरौला का मंदिर हो, सब जगह हम लोगों ने इस तरह करके 18 हाई मास्क लाइट लगवाई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10,82,27,000 रुपये हमने खर्चा किया रीवा को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए। वाहन शाखा में 3 करोड़ जनता का पैसा उपयोग किया जाता है, कभी लाडली बहना के नाम से, कभी जन आशीर्वाद के नाम से, कभी विकास पर्व के नाम से। सारा खर्चा वो रीवा के नगर निगम के ऊपर आता है, वो भी टैक्स पेयर हमारी जो जनता है उसका पैसा है।
मैंने इसको भी रोकने की बड़ी कोशिश की। जब विकास पर्व चल रहा था, रीवा के कमिश्नर नगर निगम के उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने बोला कि रीवा महापौर की को तरजीह देना बंद करो और जैसा हम लोग कहें वैसा करो। भारी विरोध, भारी दबाव के बाद 1 साल में अगर हमने इस रीवा नगर निगम में 1 अरब 46 करोड़ का निर्माण कार्य की 1 साल में व्यवस्था बनाई, टेंडर कराया, तो ये रीवा की जनता का आशीर्वाद का प्रतीक है। विकास पर्व के नाम पे झूठी बातें करना, अगर विकास उन्होंने किया था, मैं ये बोलता हूँ अगर उन्होंने विकास किया तो गली गली में होर्डिंग लगाने की आवश्यकता क्या? अगर उन्होंने विकास किया तो पर्व निकाल के जुलूस निकालने की आवश्यकता क्या? विकास अगर आपने किया है तो जनता आपको बिल्कुल नहीं नकारेगी, आपको सहज स्वीकार करेगी। रीवा में विकास के नाम पे पैसा खर्चा जरूर हुआ, पर व्यवस्थित विकास कभी भी नहीं किया गया। सरकारी जमीन बेचने के सिवाय यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ और रीवा विधायक ने रीवा को विकास के नाम पे ठगा है, छलावा किया है। मेरा आज जो ये पत्रकार वार्ता करने का आशय सिर्फ ये था कि मैं रीवा के उस जनता को और आपके को जिन्होंने मेरा हर बार सहयोग किया, आपने हमें बताया कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, उसके अनुसार हमने काम किया, तो मैं रीवा की जनता को अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ पर जैसे भी उन दिक्कतें होंगी, अभी हमारा कार्यकाल 3-4 साल का पूरा पड़ा हुआ है, हम विकास में रहेंगे। रही लोकार्पण भूमि पूजन करने की बात, तो हमने MIC की पहली बैठक में कह दिया था कि पार्षद अब महापौर 25 रुपए के नारियल में भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। कोई शिला पट्टिका नहीं लगेगी, कोई टेंट पंडाल नहीं लगेगा, क्योंकि सारा पैसा संविदाकार के खाते से जाता है और संविदाकार को फिर भ्रष्टाचार करना पड़ता है। तो इसलिए जो जनता का पैसा है उसी से हमने ये सब काम कराया। आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इको पैटर्न विभाग ने इसको मांगा। इकबाल सिंह बैस उस समय इको पैटर्न विभाग के प्रमुख सचिव थे, उन्होंने पत्र लिखा, उसमें सिर्फ 4 चीज़ें ही ज्वाइंट हैं। इको एडवेंचर पार्क बनेगा, सुविधाजनक मोटल 10 कमरे का, पहले रास्ते में होते थे, एक रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया, और जो भी बनेगा वो इको टूरिज्म बनेगा। हमने जब से मैं महापौर बना, मैंने उस पर आपत्ति सीधे सीधे की कि पहली बात जो उसमें ब्रिज बनाया गया, क्या ब्रिज कॉरपोरेशन से और इरिगेशन से उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी है? क्या उसका स्पेसिफिकेशन ब्रिज कॉरपोरेशन ने किया है? क्या क्वालिटी ब्रिज कॉरपोरेशन ने चेक की है? क्योंकि ब्रिज बनाने का कार्य उनका है। तो हमने उस पर आपत्ति तक कोई जवाब नहीं आया। नगर निगम से हमने इंक्वायरी की कि आपने इसकी भवन अनुज्ञा जारी की कि नहीं की। इको पार्क के उद्घाटन के दूसरे दिन नगर निगम ने रीवा के विधायक के दबाव में सिर्फ उस बिल्डिंग की अनुज्ञा जारी की जो बिल्डिंग पुरानी हमारी बनी थी और पूरे इको पार्क की नहीं है। जहाँ से शंकर जी का मंदिर है वहाँ तक नदी है, इसलिए वो ग्रीन बेल्ट में आता है। इको पार्क आज नहीं कल बंद हो जाएगा। यहाँ से नहीं बंद होगा शासन से तो हमें न्यायालय जाना पड़ेगा, तो न्यायालय जाएंगे, क्योंकि अगर गुजरात जैसा हादसा होने पाया तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? मिलाकर आपको और कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। नहीं, कमिश्नर तो कुछ होते ही नहीं है हमारे यहाँ। कमिश्नर प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपना प्रशासनिक कार्य करेंगे। हस्तक्षेप उनका जो बढ़ता था वो हस्तक्षेप हमने रोका MIC के थ्रू, और हमने सारे निर्माण कार्य के टेंडर करवाए। और निर्माण कार्य के टेंडर अगर न होते तब हम बोलते कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका उतना हस्तक्षेप नहीं है। दबाव में कमिश्नर बहुत हैं प्रशासन के,
जब मुख्यमंत्री ही मध्य प्रदेश शासन के डायरेक्ट कमिश्नर को फ़ोन करके बोले, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, आपको रीवा महापौर की नहीं सुनना है, तो इससे अधिक कोई बात नहीं की जाए। सौंदर्यीकरण के काम 98,000 से बनाई गई। संजीवनी क्लिनिक बनाकर हमने हैंड ओवर कर दिया। हमारे पूरे नगर निगम ने उसको बनाया, उसको हैंड ओवर किया, कुछ का भूमि पूजन हमने भी किया। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी संजीवनी क्लिनिक में कोई भी डॉक्टर आज तक भारतीय जनता पार्टी और रीवा के विधायक नहीं पहुँचा पाए। सारी संजीवनी क्लिनिकों में चोरियां होने लगी और ये जवाबदारी अब हमारी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसे स्वास्थ्य विभाग के हैंड ओवर कर दिया। 14 नंग नए सुलभ शौचालय के लिए 3,55,00,000 की निविदा करके वर्क ऑर्डर कर दिया है। जल्द ही जहाँ जहाँ ज़रूरतें होंगी वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। हमने कुल 1,40,70,37,720 रुपये का निर्माण कार्य का टेंडर किया, जिसमें 50% कार्य जमीन में चल रहे हैं, 50% कार्य में कार्य चालू है, 50% में कुछ के कार्य आदेश जारी हुए हैं, कुछ के कार्य आदेश जारी होने वाले हैं। और इस पूरे पैसे में शासन का कोई योगदान नहीं है। मात्र हमको 8.5 करोड़ रुपया कायाकल्प के नाम पे मिला है अभी तक। ये सारा पैसा रीवा के उस जनता का है जिसने संपत्ति कर, समेकित कर, प्रकाश कर और शिक्षा उपकर के नाम से दिया है। इसीलिए मैं बाढ़ की जनता से ही भूमि पूजन करवाता हूँ, नारियल फोड़वाता हूँ। ये आपका पैसा है और आपके पैसे से आपका विकास होना चाहिए। अमृत 2 के तहत वाटर बॉडी उन्नयन का कार्य, जो पैसा इनकम टैक्स, जीएसटी, सर्विस चार्ज, सेवा शुल्क आदि के रूप में वसूली की गई राशि से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के योगदान से तथा नगर निगम के अंशदान से अमृत 2 योजना के तहत वाटर बॉडी उन्नयन कार्य, तालाबों का उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण हेतु रुपये 2,38,96,000 के कार्य की निविदाएँ आमंत्रित करा दी गई हैं। अमृत 1 के तहत सीवरेज के कार्य द्वारा 1,22,75,00,000 की लागत से कराया जा रहा है। जो के स्पान कंपनी ने रीवा में पूरी सड़कों की दुर्गति कर दी थी, सड़कें खराब हो गई थी, उन सड़कों को हमने, जब चुनाव का समय था तो मैं जब बाड़ों में जाता था तो लोग हमसे पूछते थे कि भैया ये सड़कें कब रिपेयर होंगी। हमने उनसे वादा किया था कि आपकी एक एक सड़क को मैं ठीक करा दूंगा, आप चले जाइए। वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, सारी सड़कों में डामरीकरण का टेंडर हमने करवा कर काम चालू कराया। सारी सड़कों में डामरीकरण का कार्य चालू है और सारी सड़कों का काम हमने जो वादा किया था, मेरे को इसी में बड़ी खुशी हो रही कि मैं जो रीवा की उस महान जनता से वादा किया जिसने मेरे को अपना महापौर बनाया, कि कहीं ना कहीं मैं उनके उस वादे पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।